हेलो फ्रेंड्स, मेक मनी ट्रेडिंग एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज है 1 फरवरी 2026 और आज बहुत ही खास दिन है, बहुत ही स्पेशल डे है। वो है आज यूनियन बजट। आज हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर है मिसेस निर्मला सीतारमण आज पार्लियामेंट में स्पीच देंगी और देश का यूनियन जो बजट है वो पेश करेंगे। आज का दोस्तों मार्केट काफ़ी वॉलेटाइल रहने वाला है। बेसिकली मैं उन सभी जो बिगनर्स, जो न्यू कमर हैं, जो मार्केट में नए नए ट्रेडर्स आए हैं, उन सभी लोगों को ये सचेत करना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि जब भी इस तरह के कभी बड़े इवेंट्स हों तो ऐसे इवेंट में आप लोगों को ट्रेड करने से बचना चाहिए। खास करके वो नए कमर नए लोग जो बाज़ार में अभी जस्ट पहली बार बाज़ार में आ रहे हैं और किसी बड़े इवेंट का सामना कर रहे हैं, और जो पुराने लोग भी हैं उनको भी ऐसे इवेंट के दिन कम क्वांटिटी में अपना हमेशा पोजीशन साइज को मैनेज करना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि ये गलती अक्सर लोग कर देते हैं कि बड़े इवेंट्स के दिन वो प्रीमियम के प्राइस को नहीं देख रहे होते हैं। अगर कोई ऑप्शंस का ट्रेडर है, मैं उनके लिए कह रहा हूँ, प्रीमियम प्राइस नहीं देख रहे होते हैं। मार्केट में वॉलेटिलिटी इतनी ज़्यादा रहती है जिसकी वजह से क्या होता है कि प्रीमियम बहुत ही हाई रहता है। तो एक बात आपको समझना है सभी लोगों को, चाहे आप ऑप्शंस के ट्रेडर हों, चाहे आप स्टॉक मार्केट में आप इक्विटी में बाई सेल करने आए हों, चाहे किसी भी तरह के आप अगर व्यापारी हैं, तो व्यापार में एक बात सिर्फ चलता है दोस्तों कि सस्ते में चीज़ों को खरीदना और महंगे में बेचना। ये बेसिक फंडा है व्यापार का। तो आपको पता होना चाहिए कि जब आप स्टॉक मार्केट में आ रहे हैं इसका मतलब आप व्यापार करने आ रहे हैं। तो व्यापार में ये सिंपल सा रूल हर जगह लागू होता है, चाहे आप किसी भी व्यापार में हैं। तो ट्रेडिंग कुछ अलग नहीं है, वो भी एक व्यापार है जहां फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हो रहा है, लेन देन हो रहा है, बाइंग सेलिंग हो रही है, मतलब आप ट्रेडिंग में है, व्यापार में है। तो जब व्यापार की बात होगी तो इस चीज़ का हर वक्त ख्याल रखिएगा कि सस्ते में खरीदना है, महंगे में बेचना है। तो इन दिनों जब बड़े इवेंट्स होते हैं तो उसके पहले मार्केट इतना वॉलेटाइल होता है, और जब मार्केट में वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा होती है ना दोस्तों, तो उस वक्त प्रीमियम बहुत हाई होते हैं। तो आपको इस बात को समझना है कि महंगे दाम पे अगर किसी चीज़ को आप ले रहे हैं तो विनिंग प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है, और वहाँ पर कितनी गुंजाइश रहेगी, कम गुंजाइश रहती है ना ज़्यादा प्रॉफिट कमाने की, क्योंकि ऑलरेडी प्राइस बहुत महंगाई पर है, महंगे पे है। तो हमें कोशिश करना चाहिए प्राइस सस्ता हो, प्रीमियम सस्ता हो, तब लेना चाहिए। ठीक है, उसके बाद भी कुछ लोग बाई सेल करेंगे। तो अगर आप बाई सेल करना चाहते हैं, ट्रेड में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप अपना पोजीशन साइज बहुत टाइट रखा कीजिए, बहुत ओवर लेवरेज मत लीजिए, बहुत ओवर साइज आपका क्वांटिटी नहीं होना चाहिए। क्योंकि ज़्यादा क्वांटिटी में अगर आप ट्रेड कर रहे हैं, और आईवी दोस्तों इम्प्लाइड वोलेटिलिटी जिसे कहते हैं, अभी इस बात को समझना है कि जो ऑप्शन के बायर हैं उनके लिए मैं थोड़ा सा पहले सचेत कर दूं। जो ऑप्शन के बायर होते हैं उनके लिए उनका फ्रेंड होता है दोस्तों डेल्टा। डेल्टा डिसाइड करता है कि प्रीमियम कितना बढ़ेगा, और डेल्टा कितना तेजी से बढ़ेगा वो डिसाइड करता है इम्प्लाइड वोलेटिलिटी। तो अभी आपको समझना है कि इंडिया विक्स हाई है। जब मार्केट में टेंशन, पैनिक या इस तरह का कभी बहुत बड़ा इवेंट हो तो उस वक्त बाजार में लोगों के मन में डर का माहौल रहता है। तो जब डर बहुत ज़्यादा रहता है तो आईवी जो इंडिया विक्स है वो बहुत हाई होता है। तो ऐसे में आपको थोड़ा सतर्क रहना चाहिए। इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी मैं कह रहा हूँ, जब आप ऑप्शन बाइंग करेंगे तो इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी अगर बहुत ज़्यादा हाई है तो प्रीमियम बहुत महंगा होगा। प्रीमियम बहुत महंगा होगा तो फिर आप महंगे में खरीदेंगे तो आप कमाएंगे क्या, ये समझना है। अभी बजट पेश होने वाला है 11 बजे। तो 11 बजे अगर बजट पेश होगा तो ये समझ लीजिए पूरे देश भर की जो जनता है वो टकटकी लगा के बैठी होगी न्यूज़ पे, समाचार पे, कि क्या अनाउंसमेंट करने वाली है हमारी फाइनेंस मिनिस्टर मिसेस निर्मला सीतारमण। क्योंकि जैसे जैसे वो किसी भी सेक्टर में अनाउंसमेंट करेंगी, चाहे वो डिफेंस हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे फार्मास्यूटिकल हेल्थ सेक्टर में हो, एजुकेशन हो, जिस जिस सेक्टर में वो अनाउंसमेंट करेंगी, चाहे कोई पीएलआई स्कीम अनाउंस करेंगे, आप देखेंगे उन सेक्टर में सडनली एक स्पाइक आएगा, लोगों की रुझान उस तरफ हो जाएगी, बाइंग सेलिंग की तरफ रुझान बढ़ेगी। तो क्या होता है दोस्तों, जब ऐसे मूड माहौल में ट्रेड अगर करने जाएंगे तो मार्केट इतना वोलेटाइल ऊपर नीचे दोनों साइड मूव करता है। मार्केट मैं प्राइस की बात कर रहा हूँ, ये प्राइस ऊपर नीचे दोनों साइड मूव करेगा। तो ऐसे में अगर जो नए लोग हैं वो समझ नहीं पाते मार्केट में और वो नुकसान का सामना करते हैं। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि लेस क्वांटिटी में, हमेशा यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, लेस क्वांटिटी में आपको ट्रेड लेना चाहिए जो नए लोग हैं। लेकिन जो पुराने लोग हैं उनको इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है कि स्टॉप लॉस तो बिल्कुल बिना उसके एंट्री लेना नहीं है, स्टॉप लॉस लगा के रखिए। ठीक है, तो अब मार्केट जैसे ही 11 बजे से स्पीच आना शुरू होगा, मार्केट में वोलेटिलिटी बढ़ सकती है। और इस चीज़ का ख्याल रखिएगा, अगर आप देखेंगे आईवी बहुत हाई है तो इस वक्त अगर बाई कर रहे हैं तो बहुत सतर्क रहिएगा। क्यों? क्योंकि ये वैसी स्थिति होगी कि जब रिजल्ट आने वाला होता है ना किसी चीज़ का, मान के चलिए जब आप एग्जाम दे रहे हो किसी चीज़ का, और एग्जाम का जब रिजल्ट आने वाला होता है उसके पहले आपकी घबराहट बहुत ऊपर रहती है, बहुत ज़्यादा घबराहट रहती है। लेकिन जब एक बार रिजल्ट रिलीज हो जाता है, जब एक बार रिजल्ट आ जाता है तो आप काम डाउन हो जाते हैं, चाहे आप
पास फेल जो भी है, आप तो रिलैक्स हो जाते हैं। तो वही होगा आईवी के साथ, जिसको हम इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी कहते हैं, आईवी। यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, ये जो इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी होता है ना दोस्तों, ये बिल्कुल वैसे ही काम कर रहा होता है, ठीक है। यहाँ पे बात करते करते जब लिखता हूँ तो स्पेलिंग में मिस्टेक भी हो जाता है। वोला, ठीक है, वोलाटिलिटी है, ठीक है, एक सेकंड दोस्तों, वोलाटिलिटी, ठीक है, सॉरी। सो वोलाटिलिटी जो होती है वो डिसाइड करता है आपका आईवी। तो जब मार्केट बहुत ऊपर है, इसका मतलब मार्केट में अभी भय का माहौल बहुत ज़्यादा है। तो जैसे ही ये बजट कंप्लीट होगा, उनकी स्पीच खत्म होगी एफएम की, जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं, तुरंत क्या होगा, ये वोलेटिलिटी क्रैश होगा दोस्तों। और जब वोलेटिलिटी क्रैश होगा, मतलब आईवी क्रैश होगा, तो प्रीमियम बहुत तेज़ी से नीचे की तरफ जाएंगे। तो अगर आपने कहीं यहाँ बाई कर लिया तो आपका नुकसान तय है दोस्तों। तो इसलिए ध्यान रखिएगा कि कम क्वांटिटी में ट्रेड लीजिए। मार्केट में उठा पटक बहुत तेज़ी से होगा तो ठीक है, कई लोग हैं पार्टिसिपेट करेंगे, उनका स्वागत है। अब आते हैं दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं बैंक निफ्टी का चार्ट एक बार देख लेते हैं। ये बैंक निफ्टी का चार्ट है। तो एक बार मैं मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस कर लेता हूँ। उसके बाद कोई अगर ट्रेड करने का अपॉर्चुनिटी मिलेगा तो मैं कोशिश करूंगा कि एक लाइव ट्रेड मैं करूं और लाइव ट्रेड में रिकॉर्ड करूं, ठीक है। इससे कई लोगों को मदद मिलेगी जब मैं इस वीडियो को रिलीज करूंगा। चाहे प्रॉफिट हो दोस्तों, चाहे नुकसान। मैं प्रॉफिट लॉस सिखाने नहीं आया हूं, मैं आपको सिखाने ये आया हूं कि ओवरऑल मार्केट में ट्रेड लेने से पहले क्या क्या प्लानिंग की जाती है, किस तरह से ट्रेड में हम एग्जीक्यूट करते हैं। उसके पहले की जो एनालिसिस है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ट्रेड लेने के बाद किस तरह से मैं ट्रेड को मैनेज करता हूं, या फिर एक ट्रेडर की साइकोलॉजी क्या होती है, किस तरह से वो रिस्क को मैनेज करता है, मनी को मैनेज करता है। ये सारी चीज़ों को मैं ज़्यादा फोकस करता हूँ ताकि आप ये सब सीखें। प्रॉफिट अगर मेरा ज़्यादा हो गया उससे क्या सीखेंगे, या नुकसान बहुत ज़्यादा हो गया इससे क्या सीखेंगे। तो चाहे मेरा प्रॉफिट हो चाहे नुकसान, ये मैं वीडियो रिलीज ज़रूर करूँगा, आप लोगों के लिए ज़रूर शेयर करूंगा, ताकि आप कुछ जो भी है, मतलब नुकसान मुनाफा जो भी होगा, आप बाकी चीज़ें सीखें। मुनाफा और नुकसान कुछ सिखा के नहीं जाएगा दोस्तों आपको, ठीक है। तो अभी मैं थोड़ा सा, हाँ, उसके पहले एक मैं डिस्क्लेमर दे देना चाहता हूं दोस्तों कि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूं। तो मैं प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए इस वीडियो को बना रहा हूं, और इस वीडियो को मैं मार्केट आवर के बाद रिलीज़ करूंगा, क्योंकि मैं कोई डेटा मैनिपुलेट करना नहीं चाहता। और मैं एक ट्रेडर हूं, मैं रोज़मर्रा ज़िंदगी में ट्रेड करता हूं, क्योंकि मैं एक ट्रेडर भी हूं और एक एजुकेटर भी। तो मैं ट्रेड कर रहा हूं और मैं आप लोगों को एजुकेट कर रहा हूं। बस इस चीज़ का ख्याल रखिएगा कि कुछ भी इस वीडियो के दरमियान में बताई गई बातें वो बाई सेल का कुछ भी रिकमेंडेशन नहीं है। मैं जो ले रहा हूँ अपने पर्सनल ट्रेड को एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। पर्सनल मेरी प्लानिंग है कि मैं यहाँ बाई यहाँ सेल कर रहा हूँ, बस मैं एजुकेट कर रहा हूँ, किसी को कोई सलाह नहीं दे रहा। लेकिन अगर किसी को कुछ भी खरीदना है या बेचना है और आपको सलाह की ज़रूरत है तो आप कृपया अपने सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइज़र को ही संपर्क करें, बिना उनके कोई भी आप कदम ना उठाएं। तो चलिए दोस्तों, आप वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो ये ज़रा देखिए, बैंक निफ्टी का चार्ट है और लेटेस्ट जो कैंडल है इसमें आपने देख लिया कि दोनों साइड से एक अच्छा खासा ट्रेड मिल गया है। दोनों साइड मतलब बॉटम से अगर मैं देखूं, सपोर्ट के पास से एक बहुत अच्छी बाइंग आई है और ये आनी चाहिए थी। इस जगह सपोर्ट था, बहुत ही अच्छा टारगेट था। अभी मैं उस पर डिस्कस करूंगा। तो थोड़ा सबसे पहले हम समझ लेते हैं मार्केट का ओवरऑल स्ट्रक्चर कैसा है, उसके बाद हम मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करेंगे, फिर ट्रेड में जाएंगे, फिर सारी चीज़ों को मैं समझाऊंगा। तो पहले ज़रा देखिए इस चार्ट को, मैं अगर ऐसे जूम आउट करूँ तो आपको दिख जाएगा कि ओवरऑल जो चार्ट है वो ये बता रहा है कि बैंक निफ्टी ओवरऑल मार्केट अपट्रेंड में। ओवरऑल बैंक निफ्टी बहुत ही शानदार मूव कर रहा है। अब आते हैं, अगर मैं फिलहाल थोड़ा सा जो शॉर्ट टर्म का व्यू लूँ तो समझ में आ रहा है शॉर्ट टर्म में कि मार्केट एक साइडवेज में है। शॉर्ट टर्म मतलब मैं लगभग नवंबर से ही देख रहा हूँ, नवंबर के मिड से देखूँ या दिसंबर से पकड़ूँ, दिसंबर और जनवरी फेब चल रहा है अभी। सो लगभग 2 महीने से मार्केट में देख रहा हूँ कि एक रेंज में फंसा हुआ है ना, मतलब साइडवेज मार्केट है। क्योंकि दोस्तों मार्केट अगर अप ट्रेंड होता है तो मार्केट का फॉर्मेशन इस तरह का होता है, हायर हाई हायर लो, इस तरह का फॉर्मेशन होता है। हर बार मार्केट एक नया हाई बनाता हुआ जाता है और पिछले लो को नहीं तोड़ता है। तो जब तक पिछला लो नहीं टूट रहा है, इसे स्विंग लो कहते हैं दोस्तों, इसे स्विंग हाई कहते हैं, इसे स्विंग लो कहते हैं, इसे स्विंग हाई। तो जब तक स्विंग लो नहीं टूट रहा है और नया नया हाई बन रहा हो मार्केट में, तब तक हम कंसीडर करते हैं कि मार्केट एक अप ट्रेंड में है। क्लियर? और जैसे ही ये स्विंग लो टूट जाता है, मार्केट अगर नीचे की तरफ चला जाए और इस तरह की स्थिति में अगर आपने कहीं बाई किया है तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि यहाँ पे आप मुनाफा बुक करके निकल लें। और अगर किसी ने इस रैली का फ़ायदा नहीं उठाया है, मार्केट में अप साइड में एंट्री नहीं लिया है, तो उसके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है डाउन साइड की कि आप यहाँ पे सेल कीजिए। मार्केट में नीचे अगर गिरावट आती है तो एक अच्छा मुनाफा आप कैप्चर कर पाते हैं। तो ये होता है अप ट्रेंड में। और डाउन ट्रेंड की पहचान है कि लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, इस तरह के मार्केट के फॉर्मेशन के साथ प्राइस नीचे जाता है। तो जब मार्केट एक नया नया लो बनाता जा रहा हो नीचे और पिछला स्विंग हाई इंटैक्ट है, मतलब पिछला स्विंग हाई जब तक नहीं टूटा है तब तक आपको सेल साइड के ट्रेड में बैठे रहना चाहिए। लेकिन जिस वक्त आपको दिखाई दे कि पिछला स्विंग हाई टूट जाए,
आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है बाइंग साइड की। एट द सेम टाइम आपके लिए एक ये सिग्नल है कि अगर आप सेल साइड के ट्रेड में हैं तो आप यहाँ एग्जिट कर लीजिए। अगर आपने यहाँ कहीं सेल किया है, यहाँ कहीं सेल किया है, तो आपको बहुत ही हैंडसम प्रॉफिट हो चुका होगा। कृपया आप यहाँ से निकल लीजिए, क्योंकि अब ये सिग्नल दे रहा है मार्केट हायर हाई हायर लो ब्रेकआउट, मतलब शायद अब एक नई उछाल यहाँ से नया ट्रेंड जो है यहाँ से कन्वर्ट हो सकता है, जो डाउन ट्रेंड अप ट्रेंड में जा सकता है। सो सेलिंग साइड वालों को निकल जाना चाहिए और बाइंग साइड वालों को ये स्विंग हाई टूटते ही बाई के लिए प्लान करना चाहिए, छोटा सा स्टॉप लॉस लेके, और मार्केट एक अच्छा रिवॉर्ड देता है अप साइड का। सो ये हो गया अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड की पहचान। और जब मार्केट दोस्तों साइडवेज में होता है तो मार्केट इस तरह से रेंज में घूम रहा होगा, है ना, इस तरह से मार्केट रेंज में घूम रहा होगा, इस तरह से मार्केट रेंज में घूम रहा होगा, इस तरह से मार्केट रेंज में घूम रहा होगा। क्लियर? ये मार्केट के स्ट्रक्चर हैं जो कि साइडवेज मार्केट इसे कहते हैं या रेंज बाउंड मार्केट कहते हैं, है ना। सो ध्यान रखना है कि मार्केट रेंज बाउंड अगर है तो सेम काम वही करते रहना है आपको कि सपोर्ट के पास बाई कीजिए, रेजिस्टेंस के पास सेल कीजिए, सपोर्ट के पास बाई कीजिए, रेजिस्टेंस के पास सेल कीजिए, सपोर्ट के पास बाई कीजिए, सपोर्ट के पास बाई कीजिए, रेजिस्टेंस के पास सेल कीजिए। ठीक है, तो इस तरह का स्ट्रक्चर अगर है मार्केट में, इस तरह का स्ट्रक्चर है, ध्यान रखिएगा सपोर्ट पे बाई, रेजिस्टेंस पे सेल, रेजिस्टेंस पे सेल, सपोर्ट पे बाई, यही करते रहना है आपको। ठीक है, सो अभी आप लोगों ने देख लिया कि ये डेली टाइम फ्रेम पे मार्केट अभी ओवरऑल अगर मैं बताऊं तो मार्केट एक साइडवेज में है। लेकिन क्या आप साइडवेज मार्केट में मार्केट सपोर्ट तो यहाँ लिया था, यहाँ से लेके यहाँ अभी मेजर रेजिस्टेंस ये है, तो क्या अब हम कुछ बाई ना करें, कुछ सेल ना करें? ये डेली टाइम फ्रेम है। इंट्राडे में अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो आपके पास काफ़ी अच्छा स्कोप है। एक बार मैं इस लेवल को थोड़ा सा ऐसे मार्क कर देता हूँ, तब समझाता हूँ। जरा देखिए, ये एक इंपॉर्टेंट लेवल था जहाँ से मार्केट ने बाउंस बैक किया, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट लेवल था। क्यों? क्योंकि यहीं से मार्केट ऊपर हायर आई गया था, हायर लो ब्रेकआउट हुआ था, मार्केट वापस आके सपोर्ट लिया, फिर बाइंग हुई, फिर मार्केट सपोर्ट लिया, फिर बाइंग हुई, फिर मार्केट घूमते टहलते आया। देखिए वो इतना क्रूशियल लेवल है, सपोर्ट कितना इंपॉर्टेंट है, या कोई भी लेवल कितना इंपॉर्टेंट होता है। सपोर्ट के पास आते ही मार्केट में बाइंग हुई, मार्केट ऊपर गया, अब जरा देख रहे हैं स्ट्रगल कर रहा है। इस बड़े ग्रीन कैंडल को अगर देखें तो उसके अंदर में ही मार्केट अभी भी है। सो आप कह सकते हैं ना मार्केट साइडवेज में है। एक कैंडल के अंदर में अगर पिछले 2 दिन से मार्केट अगर हो तो हम इसे कहते हैं साइडवेज। लेकिन जिस वक्त ये मार्केट अगर ऐसे निकलेगा तो एक अच्छी रैली देखने को मिलेगी, या तो मार्केट ये रेंज तोड़ दे, अगर आप देख रहे हैं ये हायर हाई ऐसे ब्रेक डाउन कर दे तो मार्केट नीचे के लिए भी ओपन हो जाएगा। सो अभी आपको ये तो समझ में आ गया मार्केट साइडवेज में है। अब लेटेस्ट अभी मूव को देखिए, इस जगह से अगर आप देखें मार्केट में जब गिरावट हुई है तो ये लोअर लो यहाँ तक बना था, मार्केट नीचे आया, यहाँ से मार्केट ऊपर गया, फिर यही वो स्विंग लो है ना जहाँ से मार्केट में ब्रेकडाउन हुआ, मार्केट नीचे आया, फिर यहाँ से ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर यहाँ से ऊपर गया। अब इस जगह से ब्रेकआउट हुआ, मार्केट इस जगह से क्यों नीचे गिर रहा है, यहाँ यहीं से क्यों रुक गया? तो अगर आप देखें इस जगह को लेफ्ट हैंड साइड को, तो जब मार्केट ऊपर गया था हायर हाई हायर लो लोअर हाई, ब्रेकडाउन दोस्तों यहीं से हुआ है ना। तो जहाँ से ब्रेकडाउन होता है वापस मार्केट जब उस जगह पहुँचता है तो रिजेक्शन मिलता है। जरा देखिए मार्केट को इस जगह से रिजेक्शन मिला, मार्केट नीचे। तो अभी अगर मार्केट इस रेंज में स्ट्रगल कर रहा है तो बिल्कुल सही है, क्योंकि ये रेजिस्टेंस पॉइंट है। लेकिन अगर यहाँ से ब्रेकआउट करे तो नेक्स्ट टारगेट हमारा ये हो सकता है, और अगर नीचे ये ब्रेक डाउन करे तो मार्केट में नीचे यहाँ तक के लिए डोर ओपन हो जाएगा, है ना। बट अब आपको समझना है कि मार्केट यहाँ पर है, यहाँ से ऊपर जाए तो यहाँ तक भी गुंजाइश है, यहाँ से नीचे तो सपोर्ट लेके ऊपर जा ही रहा है। प्लस आप देख रहे हैं ये स्विंग हाई स्विंग हाई स्विंग हाई, ये एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। जब मार्केट ये ऊपर पहुंचेगा तो यहाँ से वापस सेलिंग आ सकती है, और ये ट्रेंड लाइन टूट जाए प्लस ये स्विंग हाई टूट जाए तो नेक्स्ट टारगेट हमारा यही होगा 1 by 1, है ना। सो इन सब चीज़ों का ख्याल रखना है। तो अभी मार्केट में स्ट्रक्चर कैसा है, हायर हाई हायर लो, ये जरा दिख रहे हैं। अब मैं आता हूँ 1 घंटे के चार्ट पे, तब आपको ज़्यादा क्लियर होगा। सो ट्रेड लेने के पहले ये मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है। इससे आपको एक क्लियर व्यू मिलता है कि मार्केट में अभी क्या चल रहा है, कहाँ हमें बाई कहाँ सेल करना है, एक क्लियर आपको सिग्नल मिलता है। तो ज़रा देखिए ये 27 को मार्केट ने यहाँ सपोर्ट लिया और यहीं से मार्केट में हायर हाई हायर लो के फॉर्मेशन के साथ मार्केट ऊपर गया है। तो अगर आप देखें जब ये हायर हाई हायर लो यहाँ ऊपर गया, हायर हाई हायर लो, यही वो जगह है ना जहाँ से ब्रेकआउट करके मार्केट ऊपर गया था। फिर मार्केट जब इस सपोर्ट के पास आएगा तो बाइंग नहीं होगी। देखिए मार्केट में बाइंग हो रही है। अब अगर आप गौर से देखें तो ये स्विंग हाई, अगर आप ऐसे लाइन मार्क करें, मैं चार्ट थोड़ा बड़ा करता हूँ तो आपको समझा पाऊंगा। ये अगर आप देखें इस पूरे स्विंग हाई को अगर आप टच करें ऐसे करके, सारे टच अगर मिला दें, तो आपको नहीं लग रहा है मार्केट इस तरह से एक डिसेंडिंग ट्रायंगल का फॉर्मेशन बना रखा है। ये ज़रा देखिए इस तरह का एक फॉर्मेशन है डिसेंडिंग ट्रायंगल। जिन्हें डिसेंडिंग ट्रायंगल नहीं समझ में आता,
मेरे चैनल पर जाके देखिए, वहाँ पर डिसेंडिंग ट्रायंगल के ऊपर मैंने वीडियो बना रखा है, आप जाके देखिएगा, समझ जाएगा। डिसेंडिंग ट्रायंगल मतलब मार्केट एक ऐसे और ऐसे, मतलब ये सपोर्ट और इस तरह के रेजिस्टेंस में फंसा हुआ है, मार्केट एक ऐसे रेंज में फंसा हुआ है। तो इसमें क्या करना चाहिए, ये साइडवेज मार्केट है, अब ये ब्रेकआउट हो जाए तो बाई कर लीजिए, या ब्रेकडाउन हो तो सेल कर लीजिए, है ना। या तो मार्केट सपोर्ट के पास जब आया रहा हो तो आप बाई करते और इस रेजिस्टेंस के पास आप सेल कर दिए होते, या यहाँ सेल किए होते, यहाँ बाई कर लिए होते, यही रणनीति होती है। सो अभी आप देख रहे हैं मार्केट ये हायर हाई हायर लो ब्रेकआउट हुआ था, जहाँ से ब्रेकआउट हुआ मार्केट घूमते घूमते यहाँ आया है, तो इस सपोर्ट से बाइंग आनी थी। अब जैसे ही देखिए आज मार्केट इस सपोर्ट के पास आया, बाइंग हुई, एक हैमर बना, और ये हैमर बनने के बाद जरा देख रहे हैं ये ट्रेंड लाइन तोड़ दिया है। सो मार्केट बहुत बुलिश है फिलहाल, इस जगह से काफ़ी अच्छा रिकवर करते ऊपर निकल रहा है। बट अभी आपको ध्यान देना है कि स्विंग हाई ये है, स्विंग हाई ये है, स्विंग हाई ये है, तो इसी स्विंग हाई से आप देख रहे हैं सेलिंग आ रही है। कैसे स्विंग हाई है मैं थोड़ा समझा देता हूँ। स्विंग कैसे समझते हैं हम, स्विंग समझते हैं जब मार्केट ग्रीन कैंडल देख रहे हैं ना, ये जो रेड कैंडल ऊपर गया ये, उसके बाद मार्केट नीचे आया, ये ग्रीन कैंडल, फिर मार्केट यहाँ गैप डाउन खुला, यहाँ से ऊपर गया, इसी जगह से रेड में कन्वर्ट हो गया, फिर रेड नीचे आया, इसी जगह से ग्रीन बना, ये ऊपर जाके फिर रेड बन गया। तो ये सारे जो आप देख रहे हैं ना स्विंग है ये सारे। तो अभी फिलहाल अगर मार्केट यहाँ से ऊपर जा रहा हो तो आप जरा देखिए ये स्विंग कहलाएगा ना, इसी जगह से रिजेक्शन लिया मार्केट ने, देख रहे हैं वीक बनना शुरू हो गया। तो इस लेवल को एक बार आप मार्क कर लीजिए ताकि आपको समझ में आ जाए। ये आर्लिस्ट टाइम फ्रेम पे ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था, है ना, मैं इसे मार्क कर लेता हूँ। क्लियर हो गया। इसके बाद मार्केट में नेक्स्ट कहाँ हडल है जरा देख लीजिए, इस जगह मैं मार्क कर दे रहा हूँ, ये जहाँ से ब्रेकडाउन होकर मार्केट नीचे आया, इस लेवल को मैं मार्क कर दे रहा हूँ, ये हमारे पास एक इंपॉर्टेंट स्विंग होगा, है ना। क्लियर। अब आते हैं 5 मिनट के चार्ट पे। 5 मिनट के चार्ट पे अब आपको और क्लियर दिख जाएगा कि मार्केट ने कहाँ से बाइंग कहाँ से सेलिंग दिखानी शुरू की है। ये जरा देखिए, ये 5 मिनट का चार्ट है दोस्तों। 5 मिनट के चार्ट पे आज 1 फरवरी है। फर्स्ट कैंडल जरा देखिए, ये रेड कैंडल था, ये सुबह 9:15 पे मार्केट में यहाँ से गिरावट आई, मार्केट नीचे आया, फिर यहाँ से बाइंग आई, फिर नीचे आया, बाइंग आई। ये मार्केट में जरा देखिए कितना वोलेटाइल, आज का दिन कितना वोलेटाइल होता है जरा देख लीजिए। 5 मिनट की कैंडल में इस कैंडल का विक पकड़िए बॉटम, और इस कैंडल का रेड कैंडल का ही हाई पकड़िए, तो आप देख रहे हैं एक कैंडल 5 मिनट की कैंडल लगभग 225 पॉइंट की है, 225 पॉइंट की है ना। सो इस तरह की वॉलेटिलिटी होती है किसी बड़े इवेंट के दिन की। 5 मिनट की कैंडल में अगर आप देख रहे हैं 200 पॉइंट का मूवमेंट है, सो ये मार्केट को दर्शाता है कितना वॉलेटाइल है। बट एनीवेज ये सपोर्ट है, अभी मार्केट यहाँ पे खड़ा है, और तो अभी आपको समझना है कि यहाँ से क्यों गिर रहा है, यहाँ से क्यों बाइंग आई। तो ये सपोर्ट था ना दोस्तों, तो सपोर्ट के पास तो बाइंग आनी थी। अब अगर यहाँ से देख रहे हैं मार्केट ऊपर गया है, ये हायर हाई हायर लो, यहाँ से अगर ब्रेकआउट होगा तो फर्स्ट टारगेट क्या होता है, ये ट्रेंड लाइन जहाँ से ब्रेकडाउन हुआ है, ये फर्स्ट टारगेट होता है दोस्तों, है ना। बट मार्केट में मोमेंटम अच्छा है, मार्केट ऊपर निकल रहा है क्योंकि आज इवेंट है, मार्केट ऊपर निकला, तो अब ये हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस होगा, है ना, जो मैंने ये पर्पल जोन मार्क किया हुआ है। तो जरा देखिए मार्केट में यहीं से प्रॉफिट बुकिंग आ रही है, सेलिंग आ रही है। अब अगर मार्केट नीचे आएगा तो ब्रेकआउट जोन जो है ये मार्क कीजिए, ये ब्रेकआउट जहाँ से हुआ है, ये जब ऊपर निकला है तो ये ब्रेकआउट जोन है, तो इस जगह सपोर्ट का काम करेगा। अगर ये ब्रेकडाउन होता है तो नीचे यहाँ से जरा देख रहे हैं ब्रेकआउट एरिया, ये आप देख रहे हैं मार्केट में लोअर लो लोअर हाई लोअर लो, फिर लोअर हाई, फिर सेम लो लोअर हाई, सेम हाई, ब्रेकआउट यहाँ हुआ, तो अभी आप देख रहे हैं ये भी सपोर्ट है, उसके बाद ब्रेकडाउन होगा, देन ये सपोर्ट है, तो अभी सपोर्ट है यहाँ पे काफ़ी। तो अगर मैं इसको मार्क कर दूँ इस लेवल को ऐसे, तो ये हमारे पास एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है ना। अब मैं इसको हटा देता हूं ताकि बहुत ज़्यादा लेवल्स रहने से कंफ्यूजन होता है, इस ट्रेंड लाइन को हटा देता हूं ताकि आपकी समझ क्लियर रहे। अब आप तो समझ चुके हैं कि मार्केट में रेजिस्टेंस कहाँ पर है ना। तो एक बार ज़रा सा दिखाता हूं, ये आप ट्रेंड लाइन की जरूरत नहीं है, अब आप समझ गए हैं कि मार्केट यहाँ से निकल रहा है, तो ये हमारे पास रेजिस्टेंस था। तो देखिए मार्केट यहाँ पहुँचते सेलिंग आ रही है, अब यहाँ से नीचे गिरेगा तो कहाँ पे रुकेगा, सीधे क्या यहाँ आगे रुकेगा, यहाँ रुकेगा नहीं, तो लेफ्ट हैंड साइड में देखा कीजिए कि मार्केट में कहाँ से ब्रेकआउट हुआ है। तो ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पॉइंट अगर आप समझ जाएंगे तो आपको लेवल निकालना आसान हो जाएगा। जरा देखिए मार्केट जब ऊपर गया हायर हाई हायर लो, ये पहला हायर लो था, मार्केट ऊपर गया, इस जगह से जरा देखिए मेजर ब्रेकडाउन हुआ है ना, देख रहे हैं, इसी जगह से आया, नीचे ब्रेकडाउन हुआ है यहाँ से, फिर ऊपर गया, यहाँ से रिजेक्शन लिया, फिर नीचे आया, ऊपर गया, रिजेक्शन लिया। तो आपको ये समझना है कि ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है, इसको मार्क कर लीजिए, ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है। और ये जो वीक निकली हुई है ये वही जगह है जहाँ से वीक निकली हुई है ये, तो मार्केट इसी जगह पे सपोर्ट ले रहा है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक एक पूरा सपोर्ट है, एक पूरा सपोर्ट जोन है। तो अगर यहाँ से मार्केट नीचे आ भी जाए सेल मत कर दीजिएगा, ये पूरा सपोर्ट है ना। तो अब हम बाई कब करेंगे, सपोर्ट से अगर बाइंग कुछ आती है तो हम बाई करके ऊपर यहाँ तक का प्लान कर सकते हैं या यहाँ तक का प्लान कर सकते हैं, और इसके ऊपर निकले तो नेक्स्ट टारगेट हमारा ये हो सकता है जहाँ से ब्रेकडाउन हुआ है, मेजर फॉल, जब ये मार्केट ऊपर गया था यहीं से गिरावट आई थी, फिर मार्केट ऊपर जाके रिजेक्शन लेके नीचे आया था, तो ये हमारे पास मेजर लेवल है। तो आपको देखना है कि इसके ऊपर निकले, ये भी हायर हाई हायर लो, ऊपर निकले बाई कर सकते हैं। तो चार्ट को थोड़ा सा मैं ठीक करता हूँ, ये देखिए ट्रेंड लाइन भी बन रहा है, यहाँ से बाइंग हो जानी चाहिए। मैं इस जगह पे बता रहा हूँ कि ये ट्रेंड लाइन देख रहे हैं आप, इस तरह से ट्रेंड लाइन बना हुआ है,
तो अगर ये हायर हाई हायर लो लोअर हाई इस तरह से बना हुआ है, ये ट्रेंड लाइन अगर टूटा प्लस ये स्विंग हाई टूट रहा है तो बाइंग होनी चाहिए फर्स्ट टारगेट, नेक्स्ट फिर यहाँ तक मार्केट पहुँचता हुआ देखेगा, है ना। सो चार्ट को थोड़ा सा ठीक कर लेता हूँ, जल्दबाजी में कोई गलती मैं नहीं करना चाहता, अभी मैं एनालिसिस कर ही रहा हूँ, इस बीच में मार्केट एक सेटअप बना रहा है, तो थोड़ा सा हमें अलर्ट होने की ज़रूरत है। जल्दबाजी में कोई फैसले ले लूँ और उसका भुगतान करना पड़े तो ठीक नहीं होगा। ये हमारे पास एक मेजर लेवल है, देखिए ब्रेकआउट हो गया दोस्तों, ट्रेड मिस हो गया, है ना। सो क्योंकि क्या होता है ना, जब लाइव रिकॉर्ड आप करते हैं, बता रहे होते हैं, तो आप चार्ट पर भी कंसंट्रेट करना है, बातों को भी कंट्रोल में रखना है कि कहीं कुछ उल जुलूल बातें ना निकल जाए, उस बीच में मार्केट मूवमेंट देता है। सो ये एंट्री मेरी यहाँ हो जाती बहुत शान, क्योंकि ये हैमर बना हुआ था और ये ट्रेंड लाइन आप देख रहे हैं इस तरह से था, तो जब भी कभी ऐसे इस कैंडल का हाई टूटे प्लस आप देख रहे हैं ट्रेंड लाइन टूटे, तो मैं यहाँ बाई कर लेता छोटे से स्टॉप लॉस के साथ, यहाँ पे मुझे रिस्क टू रिवॉर्ड आराम से मिल जाता। बट कोई बात नहीं, ये मार्केट में कभी कभार होता है। अब ये रेजिस्टेंस है दोस्तों, इसको अब आप मार्क कर लीजिए, ये रेजिस्टेंस है, मार्केट वहाँ से सेलिंग आ रही है, देख रहे हैं वॉलेटिलिटी। तो अब आपको जाना है छोटे टाइम फ्रेम पे कि कोई सेलिंग की अपॉर्चुनिटी है, 1 मिनट में आइए, तो अभी आपको दिख जाएगा कि मार्केट यहाँ पे इस तरह का फॉर्मेशन बना रखा है। सो ये है सुबह की फर्स्ट कैंडल 9:15 की कैंडल ये है, नहीं एक सेकंड थोड़ा सा देख लूँ, 1 फरवरी, ये दिस वन, ये रेड कैंडल है। तो अगर आप देखें तो यहाँ से मार्केट में ब्रेकआउट हुआ था, ये एक मेजर रेंज है जहाँ से कई बार मार्केट ने रिजेक्शन लिया। थोड़ा सा ऊपर जाके अगर ऐसे आप थोड़ा सा लेवल को बढ़ा दें तो ठीक है, थोड़ा सा बढ़ा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है हमारे पास, मैं मार्क कर देता हूँ, क्लियर। सो मार्केट अभी ज़रा देखिए इस जगह से ऊपर गया है, ब्रेकआउट करके ऊपर निकला, हायर हाई हायर लो बनाया, फिर मार्केट ऊपर गया। अभी आप देख रहे हैं मार्केट फिर नीचे आया, जहाँ से ब्रेकआउट होता है दोस्तों उस जगह पे हमेशा ध्यान रखिएगा सपोर्ट होता है। तो ये रेड कैंडल का ब्रेकआउट यहीं से हुआ है, ये सपोर्ट है। फिर मार्केट ऊपर गया, अभी आप देख रहे हैं वॉलेटिलिटी देखिए, मार्केट ऊपर गया, ऐसे ऐसे करते करते सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया, रिजेक्शन ले रहा है, कोई बात नहीं। अब नेक्स्ट हमारी एंट्री कब होनी चाहिए, ये आते हैं। अभी तो मैं इमीडिएट कोई बाई नहीं करूँगा, इमीडिएट कोई बाई नहीं करूँगा, क्यों? क्योंकि मार्केट यहाँ सपोर्ट लेके ऊपर गया था, बाई मुझे यहीं कर लेना चाहिए था, ये बहुत ही शानदार जगह था, ये ट्रेड मिस कर गए हम, है ना। सो कभी कभी ये होता है आपकी आंखों के सामने, आप देख रहे हैं ये मॉर्निंग स्टार बना हुआ है, हायर हाई हायर लो बन गया, ट्रेंड लाइन टूट रहा है, प्लस ब्रेकआउट हो रहा है, यहाँ बाई करते छोटा सा स्टॉप लॉस लेते 1:2 आराम से मिल जाता है मोमेंटम में, है ना। सो खैर कोई बात नहीं, अब यहाँ मार्केट स्ट्रगल कर रहा है। सो बस बैठ के आप वॉच कीजिए दोस्तों, जो बातें मैं कह रहा हूँ बस उस पर फोकस कीजिए, ध्यान दीजिए, आप समझ पाएंगे कि कब कहाँ बाई करना चाहिए। ज़रा देखिए आप यहाँ समझिए, ये मार्केट यहाँ से गया था हायर हाई, यहाँ से मार्केट आया हायर लो, फिर ये लोअर हाई। अगर मैं देखूँ इसे सेम लो ही कंसिडर करूँ तो ये स्विंग हाई टूटेगा तो बाइंग आएगी ना। तो अभी अगर आप देखें तो ये इस तरह का ट्रेंड लाइन था, यहाँ पे सपोर्ट था, है ना। तो इस हैमर के ऊपर जैसे ही निकलता अगर आप बाई करते, छोटा सा रिस्क लेते और यहाँ तक आपको आराम से 1:2 टारगेट मिल जाता। सो बस ठीक है, अब देखते रहिए मार्केट यहाँ पे क्या कर रहा है। और 59,900 हमारा फर्स्ट टारगेट होना चाहिए, और उसके बाद फिर 60,000 हमारा टारगेट होना चाहिए, ये टारगेट है ना। अगर ये ब्रेकआउट होता है देन 60,000। सो अभी देखते हैं मार्केट में, क्योंकि अब यूनियन बजट स्टार्ट हो चुका होगा, क्योंकि अभी मैं न्यूज़ देख नहीं रहा हूँ, 11:12 हो रहा है तो स्टार्ट हो चुका होगा। तो 1 मिनट के चार्ट पे आके देखते हैं क्या चल रहा है। कोई सेटअप जब तक नहीं बनेगा दोस्तों मैं कोई ट्रेड नहीं लेने वाला हूँ। और ये ध्यान रखना है कि अब मार्केट अगर यहाँ से गिरता है तो फर्स्ट टारगेट मैं यहाँ बुक कर लूँगा। अगर यहाँ से मार्केट, हाँ ये मेरी एंट्री हो गई दोस्तों, मैंने यहाँ एंट्री ले लिया है और ये मेरा 59,700 का पी मैंने बाई किया है, ठीक है। अब मेरा फर्स्ट टारगेट यही रहेगा, 1:2 का टारगेट मैंने अचीव मुझे करना है। मैं यहाँ पे लगा देता हूँ शॉर्ट पोजीशन, ये मेरी एंट्री पॉइंट है और ये मेरा स्टॉप लॉस है। सो हालांकि टारगेट मेरा यहाँ पे नहीं बैठेगा 1:2 बैठेगा यहाँ कहीं। सो मैं यहाँ तक मैं होल्ड करूँगा, कोई बात नहीं, है ना। सो देख लेते हैं। सो मेरी एंट्री यहाँ पे हुई है, टारगेट ये होना चाहिए था क्योंकि ब्रेकआउट यहीं से हुआ है, बट मैं यहाँ तक ले रहा हूँ, रिस्क ले रहा हूँ। अब ट्रेड मैंने ले लिया है दोस्तों, 59,700 का पी मैंने लिया है, 59,700 का पीई मैंने लिया है। और इस स्विंग लो के नीचे हायर हाई हायर लो लोअर हाई ब्रेकडाउन हुआ है, मैंने यहाँ सेल किया है। इस स्विंग हाई के ऊपर मैंने स्टॉप लॉस लिया है। ये टारगेट होना चाहिए था क्योंकि दोस्तों यहीं से ब्रेकआउट हुआ है, तो ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। हो सकता है मार्केट सपोर्ट लेके यहाँ ऊपर जा भी सकता है, ये भी रिस्क है। तो मैं इस जगह पे अपना 80% प्रॉफिट बुक करूँगा, 20% प्रॉफिट मैं यहाँ तक रखूँगा क्योंकि 1:2 यहाँ पर है, तो कम से कम रिस्क टू रिवॉर्ड जो है उसको तो जस्टिफाई करूँ। बट मार्केट अगर यहाँ से ऐसे करके ऊपर निकला तो मैं निकल जाऊँगा, बट 80% प्रॉफिट मैं यहाँ बुक करने वाला हूँ इस जगह पे। ये देखिए
इस जगह पे मार्केट टच कर लिया ना, ये जो विक है तो टच कर लिया। सो यहाँ पर मैं अपना 80% प्रॉफिट मैं निकाल चुका हूँ दोस्तों, ठीक है। क्योंकि जो मुझे जानते हैं उन्हें मालूम है, जिन्हें नहीं मालूम है उन्हें मैं बता दूं कि मैं ऑर्डर मोबाइल से करता हूं। ये डेस्कटॉप पर मैं बैंक निफ्टी का चार्ट देख रहा हूं, तो मैंने यहाँ 80% एग्जिट कर लिया है, 20% मैं यहाँ एग्जिट कर जाऊंगा, ठीक है। बस आप वेट करते रहिए, देखते रहिए। ये टारगेट कितना है, 64 पॉइंट का टारगेट है ओवरऑल। सो 80% प्रॉफिट मैंने यहीं पे निकाल लिया है इस जगह पे, है ना। और 20% जो बचा हुआ है वो यहाँ निकालने की कोशिश करूँगा, क्योंकि 1:2 लेना मेरा पहला फर्ज बनता है मार्केट में। लेकिन अगर मार्केट यहीं से अगर ऐसे निकले तो मैं देख रहा हूँ ये ब्रेकआउट लेवल है। सो 80% तो प्रॉफिट मेरा सेफ हो चुका, बचा 20% जो है उसी के साथ ही मैं रिस्क को मैनेज करूँगा, ट्रेड मैनेज करूँगा, सब कुछ करूँगा 20% के साथ। और अभी कुछ फ्रेश बाइंग नहीं करने वाला हूँ या सेलिंग करने वाला नहीं हूँ। ये देख रहे हैं लेवल्स का ये इंपॉर्टेंस है जो मार्केट हर्डल यहाँ फेस कर रहे हैं, देख रहे हैं मार्केट हर्डल फेस कर रहे हैं ना। मार्केट ऊपर गया, हायर हाई हायर लो, ब्रेकआउट यहीं से हुआ था। तो ये वो लेवल है दोस्तों। लेवल बहुत खास होता है कि मार्केट जब यहाँ आया, सपोर्ट लेके ऊपर गया, फिर सपोर्ट लिया, ऊपर गया, ये मोमेंटम में आया, बट देख रहे हैं मॉर्निंग स्टार बना के फिर ऊपर निकल गया। सो लेवल्स कितने इंपॉर्टेंट होते हैं ज़रा देख लीजिए। जो नहीं समझते हैं वो स्ट्रगल करते हैं मार्केट में। तो यहाँ पे मैंने 80% प्रॉफिट इसी वजह से बुक किया, क्योंकि इंपॉर्टेंट लेवल है। यहाँ से ज़रा देखिए मार्केट ऊपर जाना शुरू कर रहा है ना। सो छोटे छोटे पॉइंट्स की वजह से कई लोगों के स्टॉप लॉस हिट हो जाते हैं, क्योंकि नहीं जानकारी होती है कहाँ पर इंपॉर्टेंट लेवल है। बट सिंस मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि 80% प्रॉफिट मैंने यहाँ बुक किया है, बचे 20% क्वांटिटी के साथ मैं रिस्क ले रहा हूँ। मार्केट नीचे आया तो मैं यहाँ निकल जाऊँगा, और नहीं अगर ऐसे करके निकला तो फिर ज़रा देखिए अभी इस रेड कैंडल का हाई 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 हाई, तो अभी फिलहाल इस रेड कैंडल का हाई ये है। अगर यहाँ से कोई कैंडल ऊपर निकला तो मैं एग्जिट कर लूँगा, जो 20% क्वांटिटी है मैं निकाल दूंगा यहाँ पे इसके ऊपर, ठीक है। क्योंकि मार्केट में अगर जब भी गिरावट होती है तो लोअर हाई ध्यान रखना है। ये हाई टूटा तो निकल जाइए, है ना। तो ये हाई मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। अगर मार्केट यहाँ आ गया तो 20% में तुरंत यहाँ प्रॉफिट निकाल दूंगा। सो बस देखते रहिए मार्केट को। ये स्ट्रगल क्यों बन रहा है आप समझ में आ गया ना। ये इंपॉर्टेंट लेवल है, ये इंपॉर्टेंट लेवल है इसकी वजह से। तो जब तक मेरा टारगेट नहीं आएगा मैं नहीं निकलूंगा, या तो फिर प्राइस एक्शन बना के रिवर्स हो तो मैं एग्जिट कर लूँगा। बट ये ज़रा देखिए सपोर्ट बना रहा है, ये टूट जाएगा, यहाँ तक आ गया तो फिर टारगेट में तुरंत यहाँ पे निकाल दूंगा 20%। अगर नहीं यहाँ आता है दोस्तों, तो जैसा मैंने बताया ये हाई निकला ना, तो 20% जो क्वांटिटी है, अब ये हाई नहीं, अब इस कैंडल का हाई मेरे लिए इंपॉर्टेंट होगा। अगर ये क्लोज हो गया कैंडल, तो अगली कैंडल जो बनेगी ये हाई तोड़ेगा तो मैं निकल जाऊँगा। सो अभी तो ये कैंडल रनिंग कैंडल है, इस कैंडल की क्लोजिंग डिफाइन करेगी ट्रेड मेरा क्या चलने वाला है। क्योंकि ऑलवेज ध्यान देना है दोस्तों कि मार्केट लोअर हाई लोअर हाई लोअर हाई लोअर हाई जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये तो मैंने यहाँ 80% अचीव कर लिया, बचा 20% जो है यहाँ होल्ड कर रहा हूँ। अगर अब ये रेजिस्टेंस का काम करेगा, जहाँ से ब्रेकडाउन करके नीचे आया, यहाँ से अगर नीचे आ गया तो अच्छी बात है, नहीं अगर रिजेक्शन लिया इसके ऊपर अगर निकलेगा तो मैं तुरंत निकाल दूंगा 80% क्वांटिटी। तो मैं दोस्तों आशा कर रहा हूँ कि आपको ये एनालिसिस और ये वीडियो, ये जो आपको सारी चीज़ें बता रहा हूँ, जो साइकोलॉजिकल पार्ट है, आप सीख पा रहे होंगे। अगर आपको कुछ भी मदद मिल रही है सीखने में, अगर अच्छा लग रहा है, आप हर दिन कुछ ना कुछ इम्प्रूव कर रहे हैं, तो कृपया वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, लाइक ज़रूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। और चैनल में अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों। तो अभी चलिए देखते हैं क्या हो रहा है। मार्केट ऊपर जा रहा है, इसके ऊपर निकला दोस्तों तो मैं यहाँ पे निकाल दूंगा, इसके ऊपर मैं अपना 20% निकाल दूंगा, ठीक है। हालांकि अभी भी ये रेजिस्टेंस होगा, यहाँ से मार्केट ऊपर जाके यहाँ, बट मैं उतना ऊपर तक मैं क्यों होल्ड करूँगा, फिर 20% में ही नुकसान ज़्यादा क्यों बढ़ाऊँ। जो 80% प्रॉफिट मैंने बुक कर लिया उसमें तो कुछ नहीं छेड़छाड़ करूँगा, बाकी जो 80% है उसको मैं ज़्यादा नुकसान में क्यों कन्वर्ट करूँ, इसके ऊपर मैं निकल जाऊँगा। क्योंकि स्विंग हाई टूटने के बाद हम लोग क्या करते हैं, निकल जाते हैं ना, क्योंकि मार्केट फिर अप साइड का मोमेंटम देता है। सो अभी ये रेजिस्टेंस है। सो ये देख रहे हैं, एक कैंडल, दो कैंडल, तीन कैंडल, यहाँ स्ट्रगल क्यों कर रहा है, क्योंकि मार्केट हायर हाई हायर लो ब्रेकआउट। तो जब ये आते वक्त सपोर्ट नहीं लिया तो ऊपर जाते वक्त रेजिस्टेंस ले रहा है ना। तो जिसकी वजह से ये तीन कैंडल यहाँ पे देख रहे हैं आप बार बार हर्डल फेस कर रहे हैं। तो डर घबराहट सबको लगती है दोस्तों, ऐसा नहीं है कि जो पुराने ट्रेडर उन्हें डर नहीं लगता या जो नए ट्रेडर हैं सिर्फ उन्हें डर लगता है। डर सबको लगता है, बट जो पुराने ट्रेडर होते हैं या जो प्रोफेशनल ट्रेडर होते हैं वो अपना रिस्क मैनेज कर लेते हैं, वो ट्रेड को मैनेज कर लेते हैं, तो उनको पता है कि कहाँ निकल जाना है। तो एग्जिट पॉलिसी होना बहुत ज़रूरी है। एग्जिट पॉलिसी नहीं है कारोबार में तो फिर बहुत रिस्क में आप काम कर रहे हैं। तो मुझे पता है कि मुझे कहाँ निकल जाना है। ये देखिए यहाँ इसके ऊपर निकला तो मैं निकल गया, ठीक है।
अभी ये जो कैंडल है इसके ऊपर निकला तो मैं निकल जाऊंगा। सो अभी तक निकला नहीं है, ये ब्लैक लाइन जो देख रहे हैं इसके ऊपर कैंडल निकलते ही मैं निकल जाऊंगा श्योर। और इसके नीचे जो है गया तो ये टारगेट अचीव होगा। देखते हैं क्या होता है। मार्केट अभी साइडवेज बना के रखा है, देख रहे हैं, रेंज बाउंड मार्केट है, ये आप देख रहे हैं, मार्केट इसके बीच में घूम रहा है, देख रहे हैं 1 2 3 4 कैंडल है, ना हाई तोड़ रहा है ना लो तोड़ रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ रेजिस्टेंस है दोस्तों, है ना। और सपोर्ट क्यों ले रहे हैं, देख रहे हैं ना आप, ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट था, हायर हाई हायर लो, इसी जगह से ब्रेकआउट करके ऊपर गया। सो लेवल्स कितने इंपॉर्टेंट होते हैं, छोटे लेवल्स पे जाएं चाहे बड़े टाइम फ्रेम पे जाएं, लेवल्स का इंपॉर्टेंस जरा देखिए कितना है। सो जब तक ये हाई नहीं टूटे बैठे रहिए, अब ये लो टूटेगा तो मार्केट यहाँ तक आ जाएगा, और जब तक इस रेंज में है हम क्या कर सकते हैं, बैठ के वॉच कीजिए। यहाँ अगर आया मार्केट तो मैं 20% टारगेट निकाल दूंगा। सो दोस्तों मैंने अपना यहाँ पे टारगेट निकाल दिया, 20% प्रॉफिट बुक कर लिया है। मैं स्क्रीनशॉट ले रहा हूँ और अपने टेलीग्राम ग्रुप पे सारे दोस्तों के साथ इसको साझा करूँगा, ताकि बहुत सारे लोग हैं जो टेलीग्राम पे मुझे हज़ारों लोग फॉलो करते हैं, तो उनको भी ये सीख मिले कि कब कहाँ बाई करना चाहिए, कब कहाँ सेल करना चाहिए। तो मैं आशा करता हूँ दोस्तों आपको इस वीडियो से काफ़ी सीखने को मिला होगा। और एक बात मैं और कह दूँ कि हमारा अपकमिंग बैच आने वाला है 14 फरवरी से, जो कि इवनिंग का बैच है। सैटरडे एंड संडे रात की क्लासेस होंगी, रात को 9 से लेकर 11 बजे। जिन लोगों को भी मार्केट में स्ट्रगल हो रहा है, जिन लोगों को भी लग रहा है कि बिना सीखे मार्केट से पैसे नहीं बनेंगे, आप सभी लोगों का स्वागत है। आप आइए, और 3 महीने की क्लासेस होंगी। 3 महीने में बेसिक से लेकर एडवांस सारी चीज़ें मैं सिखाता हूँ। और मेरी जो यूएसपी है वो है प्राइस एक्शन। और आप लोग देख पा रहे हैं चार्ट, तो आप समझ पाएंगे कि मैं प्राइस के बेसिस पे ही ट्रेड करता हूँ। कोई इंडिकेटर, कोई मूविंग एवरेज, कोई स्ट्रैटेजी नहीं, बस मैं प्योरली प्राइस पे काम करता हूँ। तो मैं सभी ट्रेडर को, सभी स्टूडेंट्स को प्राइस को रीड करना सिखाता हूँ। एक बार अगर आपका प्राइस पर कमांड आ गया दोस्तों, तो चाहे आप ट्रेड करें बैंक निफ्टी, निफ्टी, सेंसेक्स, कहीं पे भी काम करें, मार्केट में आप 2 पैसे कमा लेंगे। तो मैं आप लोगों के साथ वो डिटेल्स शेयर कर देता हूँ कि क्या हमारा फीस वगैरह है, सारा कुछ आप देख लीजिए। ये डिटेल्स है, मैं आपको शेयर कर दे रहा हूँ। दूसरा डिटेल्स शेयर कर देता हूँ। ये इसमें मैंने जो डिस्काउंट्स है वो मैंने नहीं दिया है, मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दे रहा हूँ। ये सारे टेलीग्राम पे जो मैं पोस्ट करता हूँ चार्ट्स, उन सारी चीज़ों का डिटेल्स है। अभी ज़रा देख लीजिए, ये है 17th, ये अभी 17 डेज नहीं रह गए, अभी सिर्फ 13 दिन रह गए हैं, क्योंकि आज हो गया 1 तारीख। सो 14 फेब से क्लास स्टार्ट हो रहा है, तो ओनली 13 डेज रह गए हैं, ठीक है, ओनली 13 डेज रह गए हैं। तो जिन लोगों को भी इंटरेस्ट है, एडमिशन लेना है, तो आप मुझे इसी नंबर पे व्हाट्सअप कर दीजिए 9836969622 कि अगर आप इंटरेस्टेड हैं, आप मैसेज कीजिए कि मुझे एडमिशन लेना है। और इसी नंबर पे आप चाहें तो गूगल पे या फ़ोन पे करके आप मुझे अपना पूरा नाम और अपना व्हाट्सअप नंबर मुझे शेयर कर दीजिए, मैं ग्रुप में ऐड कर दूंगा। क्योंकि जो बैच आने वाला है वो 22 ट्रेनिंग बैच है, और ये इवनिंग का बैच है दोस्तों। सैटरडे एंड संडे रात को 9 से 11 बजे का टाइमिंग रहेगा। और कोर्स का ड्यूरेशन है 3 मंथ्स। कोर्स की जो फीस है वो 15,000, ये अपफ्रंट पेमेंट है। और जो भी पेमेंट करना चाहते हैं ऑनलाइन, आप मुझे पहले संपर्क कर लीजिए कि हाँ मैं इस नंबर पे पेमेंट कर रहा हूँ, ताकि मुझे जानकारी रहे कि आप पेमेंट मुझे भेज रहे हैं। और डिटेल्स मुझे शेयर कर दीजिएगा, पेमेंट का स्क्रीनशॉट शेयर कर दीजिएगा। और स्पेशल ऑफर उन लोगों के लिए है जो इंडियन आर्म्ड फोर्सेस में है, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी, या फिर सीआरपीएफ, सीआईएसएफ या पुलिस डिपार्टमेंट, जो भी इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के हैं, उनके लिए 15,000 की फीस सिर्फ महज 12,000 देनी पड़ेगी, आप देकर एडमिशन ले सकते हैं। जो विमेन है, जो सीनियर सिटीजन है, उन लोगों के लिए भी 15,000 की फीस सिर्फ 12,000 रुपये में है। और बहुत सारे सीनियर सिटीजन जो हैं बढ़ चढ़ कर मुझे कॉल कर रहे हैं, एडमिशन ले रहे हैं, कुछ लोगों ने एडमिशन ले लिया है। तो मैं गुजारिश करूंगा विमेंस को भी, जो महिलाएं हैं, जो हाउसवाइफ हैं, जो 2 पैसे कमाना चाहती हैं बाजार से, या कम से कम फाइनेंशियली एजुकेट करना चाहती हैं अपने आप को कि ये फाइनेंशियल वर्ल्ड चलता कैसे है, तो आप सभी लोगों को बढ़ चढ़ कर आना चाहिए आगे। इसलिए मैंने ये डिस्काउंट रखा हुआ है कि 12,000 की जगह 15,000 की जगह सिर्फ 12,000 देना है। तो आप सभी लोगों का स्वागत है। आप सीखने पर फोकस करें दोस्तों, जब तक आप सीखेंगे नहीं, मार्केट से पैसा बनाना जो है वो बहुत टफ हो जाता है। तो चलिए, ये डिटेल्स थी जो मैंने आप लोगों के साथ साझा किया। तो आशा करता हूं आप लोगों को चीज़ें अच्छी लगी होंगी, कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, पसंद आई, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और चैनल में अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों। और हाँ, टेलीग्राम का जो लिंक है वो मैंने शेयर कर दिया है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के नीचे, आप जाके वहाँ पे देख लीजिएगा। अगर आपको जुड़ना है टेलीग्राम पे तो टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं, लिंक नीचे दिया हुआ है। क्योंकि मैं मंडे, वेंसडे एंड फ्राइडे वीक में 3 दिन मैं इंडेक्स की एनालिसिस करता हूं, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। और अक्रॉस द वर्ल्ड वहां पर लोग ज्वाइन करते हैं, जहां मैं बैंक निफ्टी, निफ्टी और सेंसेक्स का
मैं इंडेक्स एनालिसिस करता हूँ। तो अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो आप वहाँ पे जुड़ सकते हैं, बट बेसिक से लेकर एडवांस अगर आपको सीखना है तो वो मैं वहाँ नहीं सिखाता। सो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को मैं यहीं पे वाइंड अप करता हूँ, फिर मिलता हूँ अगले किसी वीडियो में अगले किसी टॉपिक के साथ दोस्तों। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।